Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। सिंदरी बस्ती में हनुमान मंदिर के नज़दीक सिंदरी बलियापुर मुख्य सड़क पर एक DS 409 ने लायंस पब्लिक स्कूल सिंदरी के कक्षा 4 के छात्र कुचल देने का घटना सामने आया है। बच्चे शिबू मंडल की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर घंटों सड़क जाम कर वाहन में तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए झरिया अंचल निरीक्षक श्याम लाल मुर्मू और कर्मचारी जीतलाल मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचकर समझाने के प्रयास में लगे रहे। कुछ नहीं किया प्रशासन। गाड़ी चालक, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी उधर है। गाड़ी का ड्राइवर भाग गया। गाड़ी का ड्राइवर भाग गया है। अच्छा, सिंदरी को भी आदमी ड्राइवर खलासी का सपोर्ट कर रहा है। ये तो लेकिन गलत कर रहा है। प्रशासन भी सब किसकी मदद कर रही है? आप लोग की कर रही है? नहीं, हम लोग को यदि मदद करता, मेरा बहन यहाँ पर अकेले बैठ के नहीं रहता बच्चे को लेके। उसका साथ में कोई नहीं था, मेरा बहन का साथ में। मेरा बहन यहाँ पर अकेले रोड रहा था बच्चा में गोदी लेके। निरसा में SDPO विजय कुमार कुशवाहा सहित सशस्त्र बलों ने DBC कॉलोनी में छापेमारी अभियान चलाकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से लगभग 75,000 रुपये सहित ताश की गड्डी और 6 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। हम आपको बता दें कि निरसा के कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जुआ अड्डे का संचालन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से चिरकुंडा और पंचेत मैथन है। यहाँ बड़े स्तर पर लाखों का जुआ संचालित होता है। आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस दौरान झारखंड विधानसभा के नए भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अन्य मंत्री, विधायक सहित रांची के उपायुक्त, रांची SP मौजूद रहे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस का आज 20वीं वर्षगांठ है। इस कार्यक्रम में 2020 के लिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। शिकारीपीड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2020 में मैट्रिक और इंटर में अव्वल आने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर बाघमारा के कतरास में श्री गंगा गौशाला का 101वां वार्षिक उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर यह आयोजन सादगी भरा रहा। आचार्य श्री संतोष जी महाराज के द्वारा विधिवत गौ पूजन किया गया। इस दौरान गौशाला समिति के सदस्यों सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। 2020 में गौशाला का ये 101वां गोपाष्टमी का अवसर है। इसमें पूरे विश्व को जो भी गो भक्त हैं
उनको श्री गंगा गौशाला कतरास करकिन की ओर से हार्दिक बधाई। अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों ने हर साल जो 100 साल से मेला लगते आ रहा था, इस साल मेले का आयोजन नहीं किया है और अधिवेशन भी इस साल नहीं किया है। हम लोगों ने इस साल कोरोना के मद्देनज़र कोरोना के पालन करते हुए कुछ गौ माताओं को श्रृंगार करके सजाया है। और जो धनबाद में आस्था के साथ गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर गायों की पूजा की गई। बस्ताकोला गौशाला की ओर से इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह से ही गौशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस मौके पर गायों को विशेष तौर पर गुड़ और चना खिलाया गया। गायों को श्रृंगार भी किया गया। इसके अलावा मटकुरिया और कतरास गौशाला में भी गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि गोपाष्टमी पर्व सभी गौशाला में हर वर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता रहा है, पर कोरोना को लेकर इस वर्ष मेला नहीं लगाया गया। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440000।
बागमारा के निशितपुर पंचायत के गोपालपुर में महिला विकास समिति पीडीएस दुकान के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कार्ड धारकों का आरोप है कि नियमित रूप से राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। हंगामे की खबर पाकर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामादास दुकान पर पहुंचे और मामले की छानबीन कर बागमारा बीडीओ और एमओ सुनील कुमार प्रजापति को सूचित भी किया। सूचना के बाद बीडीओ मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच की। वहीं जांच के क्रम में कई कार्ड धारकों का बयान भी दर्ज किया गया। बीडीओ ने बताया कि जांच में आए सभी तथ्यों के आधार पर ये बात सामने आया है कि पीडीएस दुकान के संचालन समिति सदस्यों के बीच समन्वय की कमी है। आपसी मतभेद के कारण राशन वितरण बाधित हो रहा है। है कि समय पर अनाज नहीं मिलता है और काफ़ी महिलाएं खड़ी हैं, कृपया आया जाए। उस संबंध में जांच के लिए हम यहाँ आए। जांच के दौरान सैंपल के तौर पे 23 महिलाओं से जो कार्डधारी भी हैं उन लोगों से, उनमें से कुछ पुरुष भी हैं, उनसे बयान लिया। बयान के तहत में आया कि राशन सही समय पर नहीं मिलता है और लोगों को परेशानी होती है। इसके मौलिक कारणों की तरफ जब हम जांच किए तो पता चला कि आपसी समन्वय नहीं है, सदस्य की महिलाओं द्वारा आपसी समन्वय नहीं है। महिलाओं बागमारा के हाटुडी पंचायत पहुंची प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने संजीव कर्मकार की पत्नी अनीता देवी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। साथ ही शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी और भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संजीव कर्मकार ने आर्थिक तंगी के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पंचायत समिति सदस्य संजीव कर्मकार जी है, उनके देहांत के लिए आए थे। उनके पूरे पंचायत समिति सदस्य हम लोग आज आए हुए थे, मुखिया जी भी है और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी सारे गांव के हैं। उनके परिवार में दुख जो पहाड़ गिर पड़ा है, उनके परिवार के सदस्यों के पर थोड़ा सा संवेदनशीलता देने के लिए क्या जो सहयोग राशि हुआ वो हम लोग कुछ पंचायत समिति द्वारा हम लोग मदद किए हैं। आगे भी आप लोग किस तरह का सहयोग करते रहेंगे? जो भी हम लोग एक पंचायत समिति सदस्य एक परिवार है और इस परिवार में जो भी सहयोग होगा हम लोग हमेशा तट पे खड़े हैं। आजसू छात्र संघ के बैनर तले पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर अभियान चलाया गया। संघ के लोगों ने आम जनों से हस्ताक्षर लेकर विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई बंद किए जाने का विरोध भी किया गया। संघ के लोगों ने बताया है कि पिछले 34 वर्षों से पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ के माध्यम से पीके राय महाविद्यालय में 34 वर्षों से जो पीजी की पढ़ाई चल रही थी, जिसको यूनिवर्सिटी अलग होने के बाद पीके राय का जो पीजी का पढ़ाई होता था उसको बंद कर दिया गया है। उसी का हम लोग विरोध करते हुए और पीजी का पढ़ाई पुनः उसमें चालू करवाने के लिए हम लोग जन आवेदन संग्रह अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम सभी आम जनों से उनसे एक समर्थन पत्र पे उनका हस्ताक्षर, उन समर्थन पत्रों का संग्रह हम लोग करके इकट्ठा करके बिना बीबीएम के कुलपति को हम लोग सौंपेंगे। झरिया के आरएसबी कॉलेज परिसर में नगर निगम की वसूली के खिलाफ टेम्पो चालक संघ ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता छोटन सिंह ने किया। इस दौरान जिले के कई टेम्पो चालक मौजूद रहे। छोटन सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जिसे लेकर धनबाद क्षेत्र के तमाम टेम्पो चालकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही कहा कि इससे अविलंब बंद किया जाए, नहीं तो टेम्पो संघ आंदोलन जारी रखेगा। दलाली जो इलाका हर क्षेत्र में हर कोने में ये पैसा लिया जा रहा है। धनबाद हो गया, रांगाटाण हो गया, बैंक मोड़ हो गया, पाथरडी हो गया, भुल्ली मोड़ हो गया, सिंदरी हो गया, कतरास हो गया, महुदा हो गया, बरवड्डा हो गया, हर जगह लिया जा रहा है। ये जो पैसे की वसूली होती है, ये पैसे किसके पास जाते हैं, किसके द्वारा वसूला जाता है? नगर निगम टेंडर दिया है, जो टेंडर लिए हुए हैं पैसा वो लोग लेते हैं। तो एक दिन में एक ऑटो चालक का क्या मतलब उठता है सैलरी, जिसे लोगों पे इतना टैक्स पे करेंगे तो लोग अपना परिवार का जीवन यापन कैसे करेंगे? चालक का सैलरी 500 रुपये बच जाए तो बहुत काफ़ी है, 100 भी बच जाए कोई गारंटी नहीं है। मान ली के 200 रुपये बच जाए, 150 बच जाएगा, उसको कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन उसके स्टैंड पर चल जाएगा तो 15 रुपया देना गारंटी है ये। तो आज के विरोध प्रदर्शन से क्या दर्शाना चाहेंगे, मांग क्या हम लोग यही दर्शाना चाह रहे हैं। अभी तो ये तो अभी हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं, अगर नहीं माना तो भारी आंदोलन करेंगे। और यहाँ जेएमएम नेता आशीष सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झरिया के गौर खूंटी के विस्थापित रैयतों को जमीन के बदले में मुआवजा देने की बीसीसीएल प्रबंधन से मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये जमीन हमारी है जिस पर बीसीसीएल काम कर रहा है, जिसकी जांच पहले भी झरिया सीओ के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें लिखा गया है कि यह जमीन रैयतों की है। इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन अविलंब रैयतों को नियोजन और मुआवजा दे, अन्यथा 25 नवंबर को फायर पेज को जाम कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। प्रहलाद महतो स्कूल में वो आपका घोरकोटी में आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि बीसीसीएल द्वारा जहाजटाड़, मोहलबनी और इधर का जो जमीन का जो बीसीसीएल द्वारा जबरन जो उत्खनन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हम लोग हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय को हम लोग 18/6 को एक बात करके उनके पास एक पत्र दिया गया था, जिसका एवज में 6-7 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का टीम बना, जिसमें लगातार उसमें जांच चला। जांच करने के बाद सीओ का आदेश निर्गत हो चुका है, जिसमें से लगभग 18 एकड़ जमीन को सीओ ने चिन्हित किया है जो रैयत का जमीन है, और रैयत का जमीन पर बीसीसीएल द्वारा लगातार उत्खनन किया जा रहा है। मुआवजा और नियोजन नहीं दिया, कुछ नहीं। सीओ का लगातार 4 महीना रिपोर्ट चला, चूंकि मुख्य सचिव का प्रधान सचिव का आदेश था कि रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करके दिया जाए। ठीक 2 मिनट 9 सेकंड का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झरिया के पाथरडी बस स्टैंड में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि में प्रकाश बौरी, उमेश यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम में झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा किए गए साहसी कार्यों की बखान भी की गई। चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा है कि वीरांगना झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ही लगती थी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की तरह कई
बार अंग्रेजों से लोहा भी लिया और विजय हासिल की, इसलिए इनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है, जिसका जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। ऐतिहासिक तिथि है वीरांगना झलकारी देवी के जन्मोत्सव पे, जयंती पे। आज कितना जयंती है इनका? ये लगभग 1830 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन, और 190 साल लगभग मुझे लगता है कि आज उनके जन्म शताब्दी को हुआ है, क्योंकि 20 में हम लोग हैं। तो इस उपलक्ष्य पे जिस तरीके से आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आहूत इस कार्यक्रम को मनाया गया, और जन्म पूरे झारखंड में आज हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंदन क्यारी विधायक माननीय श्री अमर कुमार बावरी जी के निर्देश पर एससी मोर्चा पूरे झारखंड में वीरांगना झलकारी बाई जी का जयंती समारोह मना रहे हैं। और इस जयंती के माध्यम से हम लोग समाज में ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि झलकारी बाई जी का जो देश के लिए, समाज के लिए जो योगदान रहा है, ये हम लोग याद कर रहे हैं। कतरास छाताबाद में 5 नवंबर के लकड़का के लगभग 150 वर्ष पौराण किंग मां दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्वार के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ निकाली गई, जहां कतरास से कतरी नदी से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहीं आयोजन की जानकारी देते हुए हर समिति सदस्य महेश पासवान ने कहा कि 9 दिवसीय इस अनुष्ठान में श्री भगवान कथा का भी आयोजन किया जाना है। 5 नंबर में एक दुर्गा जी का मंदिर है, जो 150 वर्ष 200 वर्ष से लोग वहाँ पूजा करते आ रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि इसको जीर्णोद्धार करके भव्य मंदिर, बढ़िया मंदिर बनाकर उसको प्राण प्रतिष्ठा करना है। उसी तहत वहाँ पूरा समाज के लोग, प्रमुख लोग, सभी लोग मिलकर मंदिर का नया निर्माण किए और उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। और साथ ही साथ श्री श्री चंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। आज सुबह कलश यात्रा निकाला गया है, भव्य कलश यात्रा। कई जगहों पर लोगों ने स्वागत किया, सभी लोग। बीसीसीएल एरिया 5 के निशितपुर गोलियारी प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय रैयतों के पक्ष में इंटक चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। इसको लेकर इंटक युवा प्रदेश अध्यक्ष समीर खान उर्फ चीकू खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह आंदोलन स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ है। निशितपुर गोलियारी के विस्तारीकरण को लेकर रैयतों के 2 एकड़ 25 डिसमिल जमीन पर जबरन परिवहन किया जा रहा है, जो कि गलत है। और रैयत यहाँ मौजूद हैं, रैयत यहाँ पे खड़े हैं, उनकी जमीन को जबरन जबरदस्ती यहाँ के कोलवरी और शॉर्टिंग कोलवरी जो निश्चितपुर, ये लोग जबरन करके उस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो रैयत हैं इनका नहीं तो ये लोग कोई नियोजन दे रहे हैं, ना ही जमीन के बदले कोई मुआवजा दे रहे हैं। ये लोग बेचारे लोग क्या करते थे कि वहाँ पे खेती बाड़ी से जमीन को लेके करते थे और ना खेती बाड़ी करते थे, और ये लोगों ने क्या किया कि इस जमीन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, जिसके वजह से आज ये लोग भूखमरी हाल में पहुँचे हुए हैं। पूरा परिवार, पूरा फैमिली, पूरा परिवार आज भूखमरी हाल में पहुँचे हुए हैं। ये लोग मेरे पास आए थे अपना शिकायत लेकर कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ ना अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये लोगों ने किया है मेरे साथ ऐसा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते।
साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.